Assalamualaikum everyone, I hope you would be fit and fine. So today I have come along with a new lecture and our today's lecture is very important. आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत important है. The reason behind that is आज का जो लेक्चर है वो हमारी जनरल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. आज जो लेक्चर हम पढ़ रहे हैं दैट इज़ अ स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर जिसका नाम है अफ्रेड ऑफ एंड स्केर्ड ऑफ. ये दो अल्फाज अफ्रेड ऑफ एंड स्केर्ड ऑफ हम उन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं जिन चीज़ों से हमें डर लगता है या हमें खौफ महसूस होता है. अब ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनसे आपको डर या खौफ महसूस होता है. वो लोग भी हो सकते हैं, वो चीज़ें भी हो सकती हैं, वो कुछ एनिमल्स भी हो सकते हैं, वो कुछ जनरल एस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं लाइफ के. राइट. इसके अलावा वो काम जिनसे हमें डर लगता है, जैसे हाईवे पे कार चलाना, इट्स प्रॉबेबली अ वेरी डेंजरस थिंग. कुछ लोगों के लिए ड्राइविंग तो बहुत ईजी काम है, बट व्हेन यू ड्राइव ऑन हाईवे दैट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू ड्राइव ऑन द हाईवे. राइट. इसी तरह से स्विमिंग इज़ ईजी फॉर पीपल, बट स्विमिंग इन डीप सी इट्स समथिंग विच आई गेस पीपल फील फेयर फ्रॉम. तो आपको जिन चीज़ों से डर लगता है, वो चीज़ें हो या काम हो, उनके लिए हम अफ्रेड ऑफ और स्केर्ड ऑफ यूज़ करते हैं. आई एम गोइंग टू राइट इट सो दैट यू कैन probably or actually understand the actual word, that what the actual word is. See, afraid of या scared of, these both words are used for the similar thing. ये दोनों चीज़ें हम एक ही एक्सपेक्ट में यूज़ करते हैं. and expect is what? किसी भी चीज़ से खौफ महसूस होना या डर महसूस होना. राइट. इसके सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे? अगर हम अपनी बात करें कि यार मुझे इस चीज़ से डर लगता है, इस जानवर से डर लगता है, या इस काम से डर लगता है, या गहरे पानी में तैरने से डर लगता है, तो उसके लिए हम जो सेंटेंसेस बनाएंगे उसके दो तरीक़ेकार हैं. नाउ आई एम गोइंग टू राइट इट. द फर्स्ट वन इज़ सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस. अच्छा, यहाँ पर जो बी वर्ब है इसका मतलब होता है इज, एम या आर. राइट. बी कहते हैं हम हेल्पिंग वर्ब को. तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद अफ्रेड ऑफ या स्केर्ड ऑफ. राइट. इस तरह से सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब प्लस अफ्रेड ऑफ या स्केर्ड ऑफ. और उसके साथ अगर किसी काम से आपको डर लगता है तो वर्ब आ जाएगा, और अगर किसी चीज़ से डर लगता है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा. याद रखिएगा, वर्ब और ऑब्जेक्ट में बहुत फ़र्क है. वर्ब कहते हैं किसी भी एक्शन को, किसी भी काम को, और ऑब्जेक्ट कहते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी जानवर को, किसी भी नाउन को. राइट. सो द वेरी फर्स्ट सेंटेंस, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको सेंटेंस लिख के दे रहा हूँ. अगर आप ये कहें कि यार मुझे स्नैक्स से डर लगता है. राइट. स्नैक इज़ एन ऑब्जेक्ट, एक चीज़ का नाम है. तो यहाँ पर राइट हम क्या लिखेंगे? आई एम अफ्रेड ऑफ स्नैक्स. राइट. इसी तरह अगर मैं किसी काम के बारे में कहूँ कि मुझे ये काम करने से डर लगता है, तो उसके लिए हम वर्ब यूज़ करेंगे. बिफोर ऑब्जेक्ट हमें वर्ब यूज़ करना पड़ेगा, एज आई हैव ऑलरेडी रिटन इन द फॉर्मूला. दैट इज आई एम अफ्रेड ऑफ ड्राइविंग on highway. So that's how you go with the sentences. याद रखिए, दोबारा बता रहा हूँ आपको, वो चीज़ें जिनसे आपको डर लगता है उसके लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, अफ्रेड ऑफ के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और वो काम जिनसे आपको डर लगता है यानी कि एक्टिविटीज़, उसके लिए अफ्रेड ऑफ के बाद वर्ब आ जाएगा. जैसे अगर मैं कुछ चीज़ें बताऊं, मैं आपको 3 एग्जांपल्स देता हूं कि इन 3 चीज़ों से मुझे डर लगता है. फॉर एग्जांपल, आई एम अफ्रेड ऑफ स्नैक्स, I am afraid of dogs and I am afraid of height. यानी कि मुझे सांप से डर लगता है, मुझे
डॉग्स से डर लगता है। और इसी तरह अगर मैं एक्शंस की बात करूं कि इन एक्टिविटीज़ से मुझे डर लगता है, ये काम करने से मुझे डर लगता है, किस तरह? आई एम अफ्रेड ऑफ ड्राइविंग ऑन हाईवे, आई एम अफ्रेड ऑफ स्विमिंग इन द डीप वाटर, राइट। इसी तरह आई एम अफ्रेड ऑफ जंपिंग फ्रॉम हाइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीनों सेंटेंसेस में वर्ब आया है। कैसे? ड्राइविंग, स्विमिंग एंड जंपिंग। फाइन। तो अफ्रेड ऑफ हम जब ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज़ करेंगे तो उसके साथ कोई वर्ब नहीं आएगा, और अगर हम एक्शन के साथ यूज़ करेंगे यानी किसी एक्टिविटी के साथ यूज़ करेंगे तो उसके साथ वर्ब डेफिनेटली आएगा। अब मूव करते हैं इनके नेगेटिव्स की तरफ। अगर हमें ये लगता है कि यार मुझे इस चीज़ से डर नहीं लगता या मुझे इस काम से डर नहीं लगता, उसके लिए हम क्या करते हैं? बी वर्ब के साथ नॉट लगा देते हैं। किसके साथ? बी वर्ब के साथ हम नॉट लगाएंगे। जैसे आई एम नॉट, यानी कि एम के साथ नॉट लग गया, राइट। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ पीपल, राइट। और आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ ड्राइविंग अ कार। सो इस तरह से अगर जिन चीज़ों से आपको डर नहीं लगता, खौफ महसूस नहीं होता, उसके लिए हम क्या करते हैं? नेगेटिव्स में बी वर्ब के साथ नॉट लगा देते हैं। जैसे आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ पीपल एंड आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ ड्राइविंग अ कार। इसी तरह अगर हम किसी से सवाल करते हैं कि क्या आपको इस चीज़ से डर लगता है, कि क्या आपको स्विमिंग से डर लगता है, क्या आपको ऊंचाई से डर लगता है, या क्या आपको ऊंचाई से जंप करते हुए डर लगता है, तो किस तरह पूछेंगे? उसके लिए हमें बी वर्ब को सबसे पहले ले जाना पड़ेगा। सेंटेंस में बी वर्ब सबसे पहले चला जाता है। मैं अपने पिछले लेक्चर्स में भी आपको बता चुका हूँ कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमेशा हेल्पिंग वर्ब से बनता है, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर, राइट। तो अगर हम इंटेरोगेटिव बना रहे हैं, सवाल बना रहे हैं, हाउ वुड वी मेक इट? Are you afraid of dogs? Right? Yeah? Are you afraid of riding a bike? इस तरह से। So दोबारा मैं आपको बताता चलूँ कि afraid of और scared of, इन सब अफ्रेड ऑफ जहाँ जहाँ लिखा है इसकी जगह आप स्ट्रक्चर स्केर्ड ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। SCARED, स्केर्ड ऑफ। तो आप अगर ये कहें कि आई एम अफ्रेड ऑफ डॉग्स या आई एम स्केर्ड ऑफ डॉग्स, बोथ मीन सेम। या आई एम अफ्रेड ऑफ राइडिंग अ बाइक या आई एम स्केर्ड ऑफ राइडिंग अ बाइक, बोथ मीन सेम। इसीलिए मैंने एग्जाम्पल सारी अफ्रेड ऑफ के साथ की है कि अल्टरनेटिव के तौर पर आप स्केर्ड ऑफ भी यूज़ कर सकते हैं। सी, इंग्लिश इज़ नॉट आवर लैंग्वेज, ये हमारी ज़बान नहीं है कोई, इट्स नॉट आवर नेटिव लैंग्वेज। इसीलिए हम जब बोलते हैं, स्पीचेस करते हैं या कहीं भी कम्युनिकेट करते हैं तो हम अक्सर औकात कुछ वर्ड्स भूल जाते हैं। आपको अल्टरनेटिव्स बताने का मकसद ये है कि अगर आप एक लफ्ज़ भूल जाते हैं तो आपको दूसरा एटलीस्ट याद रहे और आपको मोमेंटम ना टूटे, राइट। दोबारा मैं बताता चलूँ, एक दफ़ा रिपीट कर लूँ। अफर्मेटिव अगर बनाएंगे, सो आई एम अफ्रेड ऑफ riding a bike. Negative, I'm not afraid of riding a bike. Interrogative, are you afraid of riding a bike? ठीक है। बताते हुए कि जब हम किसी को बताते हैं कि मुझे इससे डर लगता है तो हम पॉजिटिव यूज़ करेंगे, डर नहीं लगता नेगेटिव यूज़ करेंगे, क्या आपको डर लगता है इंटेरोगेटिव यूज़ करते हैं। सो आई हैव गिवन यू द होल lecture and the whole work of it, and I hope so that you will practice it much, because practice makes a man perfect. Thank you very much. Bye bye and hasta la vista.